बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने यूट्यूब चैनल से आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। बहुत ही टिप्स के साथ आपको बताऊंगी। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। चिकन वेजिटेबल रोल हम बनाएंगे। बाज़ार में किस तरह से बनते हैं, बाज़ार से 1000 गुना बेहतर माशाल्लाह हम। तो ये है मेरे पास चिकन, तकरीबन ये 1.5 पाव चिकन है। मैंने बॉईल करके इसका इस तरह रेशा रेशा कर लिया है। उसके बाद मेरे पास है शिमला मिर्च, एक अदद बारीक काट लिया है। स्लाइसिस में काटनी इस तरह से, बिल्कुल बारीक बारीक, और लंबाई में इसकी शेप होनी चाहिए। इस तरह से काट दिया। और ये मेरे पास ऑरेंज कलर की गाजर है, ये रेड गाजर नहीं है, एक अदद गाजर है। इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। ये देखें बहुत ज़बरदस्त ये कद्दूकश हो जाती है। जो मोटे वाले साइड होती है उस पर हमने इसको कद्दूकश कर लिया है। ये जो इसकी मोटी साइड है, बारीक पे नहीं करनी। उसके बाद मेरे पास है एक फूल गोभी का, बंद गोभी इस तरह से स्लाइसेस में मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तकरीबन ये भी 1 पाव बनती है। तो ये सारी सब्जियों को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक खूबसूरत सी और बहुत ही साफ सुथरी सी मैंने कढ़ाई ले लिया है। इसमें जाएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। स्टफिंग के लिए जब हम चीज़ें फ्राई करेंगे उसमें कुकिंग ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ले लिया, आपको नज़र आ रहा है। तो थोड़ा सा कुकिंग ऑयल गर्म हो ले, उसके बाद हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। जी, तो सबसे पहले गाजर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल कर देंगे और बर्तन को अच्छे से साफ कर लेंगे ताकि रिस्क ज़ाया ना हो। यहाँ पे हम इसको इस तरह से फ्राई करेंगे, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है इसका। इस तरह से टोटल सब्जियों को हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। बस हम इनका पानी खुश करेंगे ताकि इनका फ्लेवर चिकन रोल में बहुत ही ज़बरदस्त आए। बगैर फ्राई किए भी चिकन रोल बनते हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी। लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बस इसको मैं तकरीबन 10 सेकंड तक गाजर को फ्राई कर लूँ। जी, 10 सेकंड हो चुके हैं गाजर को फ्राई करते हुए। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको फ्राई किया है। अभी ये मेरे पास शिमला मिर्च है बारीक कटी हुई, ये ऐड कर दूंगी। और बस थोड़ा सा हम इसको भी 10 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। इसका थोड़ा सा जो पानी होता है, कच्चापन होता है, वो हम इसका थोड़ा सा दूर कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। तो मैं आप लोगों से बार बार ये बात शेयर कर रही हूँ कि बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये इनका टेस्ट ख़राब ना हो और अच्छे से ये फ्राई हो जाए। बस इस तरह से हम इसको, शिमला मिर्च को भी हम टोटल 10 सेकंड तक हम इसको इस तरह से कुक करेंगे। जी, 10 सेकंड हो चुके हैं। गाजर को भी मैंने बस हल्का सा सौते कर लिया है। ये देखें बिल्कुल इसकी पकाई नहीं करनी, थोड़ा सा हम इसको। उसके बाद मेरे पास है बंद गोभी, ये शामिल कर दूंगी। बंद गोभी शामिल करने के बाद इसका भी हम थोड़ा सा बस पानी खुश करेंगे। इस तरह से हम इसको भी 10 सेकंड तक हम इसको भी इस तरह से फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। माशाल्लाह ये देखें कितना प्यारा कलर आ रहा है तीनों चीज़ों का। बहुत ध्यान से आप लोगों ने शुरू से लेके एंड तक वीडियो देखनी है, बिल्कुल इसी तरह फॉलो करना है। बहुत ही मज़े के ये चिकन वेजिटेबल रोल बनते हैं। एक दिन बनाएं और पूरा रमज़ान आप इस्तेमाल करें। इस तरह से थोड़ा सा हम इसको भी 10 सेकंड तक कुक कर लेंगे। तकरीबन ये सारी सब्जियां और चिकन सिर्फ 1 मिनट तक हम इन्हें पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। जी, बंद गोभी भी 10 सेकंड हो चुके हैं। ये देखें बिल्कुल खिली खिली रखनी है, इसको ज़्यादा देर हम कुक नहीं करेंगे। इस तरह से ये फ्रेश नज़र आनी चाहिए ताकि हमारे वेजिटेबल चिकन रोल बहुत ही ज़बरदस्त से बने। और जब इसका बाइट मुंह में जाए तो पता चले कि इसके अंदर वेजिटेबल है, ताकि ये अच्छे से मिक्स ना हो। मिक्स इसको बिल्कुल भी अच्छे से नहीं करना। उसके बाद मेरे पास है चिकन, रेशा रेशा मैंने इसको कर लिया था, वो डाल दूंगी। यहाँ पे हम इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। चिकन तो पहले ही बॉयल है। बस यहाँ पे हमें सारी चीज़ों को 5 से 7 सेकेंड इस तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। जी, 10 सेकंड हो चुके हैं। चिकन को भी मैंने फ्राई कर लिया है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत, अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तकरीबन इसमें मैंने 1/2 खाने का चम्मच शामिल किया। अभी हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद साथ साथ हम दूसरे भी मसाले इसमें शामिल करते जाएंगे। कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, ये छोटे वाला यूज़ कर रही हूँ मैं। काली मिर्च जो इस रेसिपी की जान होती है, ये बहुत ज़रूरी होती है, ये इसमें लाजमी शामिल करनी चाहिए। 1 चाय का चम्मच ये शामिल कर दिया। ये अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे।
इस तरह से ये देखें बिल्कुल खिला खिला नजर आ रहा है। इसको ज्यादा देर पकाना नहीं है, ये देखें इस तरह से इसको रखना है। यहाँ पे हम इसकी बस थोड़ी देर पकाई करेंगे। जीरा पाउडर हाफ टी स्पून ये शामिल कर दिया है। बस इसमें कोई और मसाला नहीं जाएगा, गरम मसाला, हरा खुश्क धनिया, ये वो इसमें कोई चीज़ भी नहीं जाएगी। और अहम बात, इसमें मैंने प्याज ऐड नहीं किया, बच्चों को प्याज पसंद नहीं है। अगर आप लोग इसमें प्याज भी डालना चाहते हैं तो आप लोग प्याज इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तकरीबन ये मैंने 2 से 3 मिनट सारी चीज़ों को अच्छे से पका लिया है। तो अभी हम चूल्हा बंद करते हैं और इस स्टफिंग को ठंडा कर लेते हैं। जी मसाला नीचे उतारने के बाद ये मेरे पास सिरका 1 खाने का चम्मच इसमें शामिल कर दूंगी। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर घर में मौजूद है तो आप डाल सकते हैं। ये मेरे पास सोया सॉस तकरीबन 1 खाने का चम्मच ये भी शामिल कर दूंगी। इन दोनों चीज़ों से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर होगा। अगर है तो आप लोग ज़रूर डालें, नहीं है तो वैसे भी ये काम चल सकता है। वैसे भी चिकन वेजिटेबल रोल बहुत मज़े के बनेंगे। ये मेरे पास है मैदा, 2 खाने के चम्मच मैंने मैदा ले लिया। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा हम पानी, जो नॉर्मल पानी होता है वो शामिल कर देंगे और इसकी हम लेई तैयार कर लेंगे रोल पट्टी को जोड़ने के लिए। ये बहुत ज़रूरी होता है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एकदम से पानी नहीं डालेंगे। इस तरह से हम इसकी अच्छे से लेई तैयार कर लेंगे। अभी ये थोड़ा थिक है, इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाल लूँ ताकि ज़्यादा ना हो जाए। बहुत अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त इसकी लेई तैयार हो चुकी है। हम मैदे की लेई बनाते हैं, ये हमें बार बार नहीं बनानी पड़ती। रमज़ान में तो डेली कोई ना कोई चीज़ बनानी होती है। तो ये आप बना के फ्रिज में रख दें, नीचे वाले खाने में, फ्रीज़र में नहीं इसको रखना। ये 2 से 3 दिन आराम से ये चल सकती है। ये मेरे पास रोल पट्टी, इसको मैंने बना के फ्रीज किया हुआ था। ये तकरीबन रमज़ान से पहले मैंने फ्रीज की हुई है। पट्टी जो होती है फ्रीज की हुई बिल्कुल भी आराम से नहीं उतरती। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले पट्टी को लेके 30 सेकंड के लिए, बिल्कुल 30 सेकंड के लिए, इससे ज़्यादा नहीं, आप लोगों ने ओवन में इसको थोड़ा सा गर्म कर लेना है। तो बहुत आराम से एक एक पट्टी होके ये आराम से उतरेगी। ये देखें ये बहुत पतली होती है, अगर इसको गर्म नहीं करेंगे तो ये टूट जाएगी। ये बहुत ही अच्छी टिप्स मैं आपको बता रही हूँ। आप लोगों ने ज़रूर इसको 30 सेकंड के लिए गर्म कर लेना है ओवन में, तो ये बहुत आराम से उतर जाएगी। यहाँ पे मैंने एक पट्टी ले ली है, इस तरह मैंने इसको प्लेट में फैला लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जो मैंने स्टफिंग तैयार करके रखी थी वो इसमें शामिल कर दूंगी। आप चाहे तो 1 चम्मच से काम चला सकते हैं, चाहे तो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच चिकन वेजिटेबल डाल लिया है। यहाँ पे इसको इस तरह से हम पकड़ेंगे और इस तरह से पहले इसकी साइड हम इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद हम इसको इस तरह से पकड़ के, हल्के हाथ से नहीं, थोड़ा दबा के, नहीं तो ये सारा चिकन वेजिटेबल बाहर निकल आएगा। इससे हमारे चिकन वेजिटेबल रोल खराब हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने लेई तैयार की हुई थी वो लगा लेंगे इस तरह से। ये देखें अच्छे से। ये देखें, बाकी भी हम सेम इसी तरह सारे तैयार कर लेंगे। सारे रोल मैंने रेडी कर लिए हैं इस तरह से। अभी कुकिंग ऑयल हम गरम करते हैं, उसमें फ्राई कर लेंगे। ये आप बना के फ्रीज कर सकते हैं। इसको कम से कम 1 महीने तक आप आराम से चला सकते हैं, बिल्कुल भी ये खराब नहीं होंगे। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा भी इसको गर्म नहीं करना, मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम से इस तरह से रखते जाएंगे। ये जो जगह होती है सबसे पहले ये वाली नीचे करनी होती है इस तरह से, इससे फिर रोल खुलते नहीं है। यहाँ पे हम एक साइड से तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। बाद में हम इसकी तय चेंज करेंगे। कोई भी चीज़ फ्राई करने वाली होती है तो प्लीज़ उसको डालते हुए उसी टाइम पे इसको मत लाया करें, इस तरह से चीज़ ख़राब हो जाती है। तो 1 मिनट बाद हम इसको इसकी साइड चेंज करेंगे। 1 मिनट हो चुका है, अभी हम इसकी साइड चेंज करते हैं इस तरह से। ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। ये देखें कितना ज़बरदस्त तरीके से हमारा चिकन वेजिटेबल रोल तैयार हो रहा है। ये देखें इसी तरह हम एक एक करके इसकी साइड चेंज करते जाएंगे। बाकी जो अंदर इसमें स्टफिंग हमने डाली है वो तो पहले ऑलरेडी हमने पकाई हुई है, बस हमने इसको गोल्डन टच देना है। रोल पट्टी भी बिल्कुल बारीक होती है, ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे ताकि ये जले नहीं और इसका टेस्ट ख़राब ना हो। ये तकरीबन 2 मिनट में मैंने इनको अच्छे से चिकन वेजिटेबल रोल को फ्राई कर लिया है। अभी हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम इसको इस तरह से रखेंगे। जो इजाफी ऑयल होता है वो हमारा इस तरह से साथ साथ इस तरह से आराम से, ताकि हाथ वगैरह हमारा ना जल जाए।
थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल बाज़ार जैसे ये हमारे चिकन वेजिटेबल रोल तैयार हुए हैं, बाज़ार से कई हज़ार गुना बेहतर। ये घर में बनाए इफ्तारी में आप लोग इसको इस्तेमाल करें, बना के आप ये फ्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ी सी केचप डाल लेंगे। जी माशाल्लाह देखते हैं हम ये किस तरह से हमारे तैयार हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह से। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।